फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेश साहू कीप स्माइलिंग पर। साथियों, आज क्लास 10th पोइट्री का द नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता, इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। द नेशन बिल्डर यानी राष्ट्र निर्माता, कौन से लोग या किस प्रकार के लोग या कौन सी चीज़ है जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में अति आवश्यक होती है। अर्थात कौन सी चीज़ किसी भी राष्ट्र को महान बनाती है। इसको R.W. इमर्सन ने लिखा है। कहते हैं, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। नॉट गोल्ड अर्थात सोना नहीं। गोल्ड का मतलब यहाँ पर किसी भी देश की संपत्ति यानी धन दौलत, सोना चांदी, भौतिक संपदाएं। तो नॉट गोल्ड यानी किसी भी देश की भौतिक संपदाएं नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, सिर्फ वहाँ के लोग ही बना सकते हैं। ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग। ए पीपुल का मतलब यहाँ पर ए नेशन अर्थात एक राष्ट्र। ए पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, महान और मजबूत, यानी किसी भी देश को वहाँ की भौतिक संपदा नहीं बल्कि वहाँ के मनुष्य ही उस राष्ट्र को महान और मजबूत बना सकते हैं। अर्थात किसी भी देश के पास भौतिक संपदाएं चाहे जितनी हो, लेकिन यदि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, सभ्य नहीं हैं, तो उस राष्ट्र को महान नहीं बना सकते हैं। मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक। मेन मीन्स मनुष्य, आदमी, हु जो फॉर ट्रूथ सच्चाई के लिए, एंड ऑनर्स और सम्मान के लिए, सेक स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, यानी ऐसे व्यक्ति जो सच्चाई और सम्मान के लिए दृढ़ होकर के खड़े रहते हैं और बहुत कष्टों को सहन करते हैं। अर्थात वे उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देख करके विचलित नहीं होते हैं, दृढ़ हो करके वहीं पर डटे रहते हैं। यानी ऐसे लोग जो सच्चाई और सम्मान के लिए बनाए रखने के लिए एक स्थान पर दृढ़ हो करके खड़े रहते हैं और बहुत से कष्टों का सामना करते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। ब्रेव मैन यानी बहादुर लोग, हु जो वर्क काम करते हैं, व्हाइल जबकि अदर्स स्लीप अन्य लोग सोते हैं। अर्थात जब सभी लोग अपना समय सोने में व्यतीत करते हैं तो बहादुर लोग उसी समय को काम करके व्यतीत करते हैं। हु डेयर व्हाइल अदर्स फ्लाई। हु डेयर इस बहादुर लोग साहस करते हैं, कोशिश करते हैं, व्हाइल अदर्स फ्लाई जबकि अन्य लोग, फ्लाई मीन्स उड़ जाते हैं अर्थात भाग जाते हैं। जिस जगह से अन्य लोग भाग जाते हैं उसी जगह पर बहादुर लोग कोशिश करते हैं, हिम्मत बांधते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, साहस करते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर्स डीप। और ऐसे लोग ही बिल्ड मीन्स बनाते हैं, ए नेशंस पिलर यानी किसी राष्ट्र के स्तंभों को, पिलर्स मीन्स स्तंभ या पावे, डीप मीन्स गहराई तक, यानी ऐसे लोग ही किसी राष्ट्र के ऐसे गहरे स्तंभ और नींव बन जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उसको उठाकर आकाश तक पहुंचाते हैं, यानी आकाश तक अर्थात बहुत ऊंचे ले जाते हैं। किसी भी देश को जिस प्रकार से किसी मकान की नींव जितना मजबूत होती है उतना ही ऊंचाई तक उस नींव के ऊपर इमारत को बनाया जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे लोग ही जो बहादुर होते हैं और देश के लिए न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे लोग भी किसी राष्ट्र को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये था इस पोएम का भावार्थ। और साथियों, इसका संदर्भ लिखने के लिए रेफरेंस कहा जाता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द नेशन बिल्डर composed by R.W. Emerson, या दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द नेशन बिल्डर
कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन। धन्यवाद।